बच्चों ये फोर्थ चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में एक है, क्योंकि ये पहली बात तो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, जो वैसे ही दिक्कत आ जाती है। फिर इसमें फिगर नहीं दिया, जो बनाने में और दिक्कत आती है बच्चों को। मगर देखिए बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो फिगर भी ठीक बनेगा और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। बच्चों जहां पर ऐसे है तो स्टेटमेंट को हम बड़ी धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई गलती ना हो। इसने कहा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। बच्चों सबसे पहले क्या कहा है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, यानी कि हमारे पास एक पार्क है और वो कैसा है, वृत्ताकार। ये पार्क है और इसका व्यास कितना दिया, 13 मीटर। यहां पर हमने ये लिख दिया 13 मीटर, ये इसका व्यास है। तो इसके साथ साथ हम चल रहे हैं। उसने फिर कहा पार्क की परिसीमा। परिसीमा होती है बच्चों यहां पर, जैसे हमारा ये सरकमफ्रेंस जो हम बोलते हैं, यानी कि इसकी परिधि के एक बिंदु पर खंबा इस प्रकार गाड़ना है, यानी कि किसी एक बिंदु पर खंबा गाड़ना है। यहां पर कहीं भी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर कहीं भी खंबा गाड़ना बच्चों। इस पार्क के एक व्यास के, यानी कि इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। तो यानी कि वो कह रहा है कि कोई व्यास है, उस पर 2 गेट, ऐसे गेट लगे हुए हैं बच्चों, यानी कि ऐसे फाटक लगे हुए हैं। और वो कह रहा कि खंबा इस तरीके से गाड़ना, मान लो मैं यहां पर, और गेट का नाम दिया बच्चों ए और यहां पर दिया है बी, तो ऐसे 2 फाटक का नाम भी दिया है। उसने कहा है कि खंबे से उसकी जो दूरी है, यानी कि इस खंबे की फाटक से और इससे, इन दोनों दूरियों में अंतर कितना है, 7 का। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 7 होगी, या फिर x माइनस 7 होगी। अब मैंने इसे प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया बच्चों? यहां पर जो दूरी है ये मुझे छोटी दिखी, मैंने उसे x मान लिया। तो बड़ी अपने आप है, उससे बड़ी होनी चाहिए, तो कुछ जुड़ना चाहिए, तो x प्लस 7 होगा। अगर बच्चों मैं इसे x मान लेता तो इसे मैं x माइनस 7 बोलता, क्योंकि यहां पर एक दूरी x है तो छोटी दूरी x माइनस 7 होगी। तो अब बच्चों हमारा ये फिगर बन गया और इस पॉइंट को लिख देते हैं C। क्या लिख देते हैं, C। अब बच्चों यहां पर एक चीज जो हमें नहीं पता चलेगी, अब उसने पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या ऐसा करना संभव है? उसने कहा कि पहले तो क्या ऐसा खंबा लगाना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर ये जो चीज मैंने बनाई है इसके बारे में यहां पर लिख देते हैं कि हमने पहले हम ये कहते कि इसकी जो दूरी है खंबे की ए सी, वो कितनी मानेंगे, x, और बी सी की दूरी कितनी है, x प्लस 7। तो हमने पहले बच्चों माना खंबा सी बिंदु पर है, बिंदु पर है, जिसकी फाटक ए व बी, ए व बी से दूरी क्रमशः कितनी है बच्चों, 1 से x, ए से कितनी है x,
और बी से कितनी है हमारी x प्लस 7, x प्लस 7 है। अब बच्चों यहां पर जो, और यहां पर मीटर और लिख लेते हैं हम, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, x प्लस 7 मीटर है। ये हमने इसके बारे में बता दिया बच्चों। अब यहां पर बच्चों जो ये एक त्रिभुज बन रहा है ए सी बी, यहां पर ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। और ये कैसा त्रिभुज है, क्या आप बता सकते हो ये कैसा त्रिभुज है? बच्चों जब हमने 9th में पढ़ा था, यदि किसी वृत्त के जो व्यास है उससे हम कोई चाप पर कोई बिंदु लगाते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। किसका? 90 डिग्री का, क्योंकि व्यास द्वारा चाप पर बनाया गया एंगल वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में कोण सी कितने का है? 90 डिग्री। अब बच्चों ये एकदम मैं जैसे सीधा लिख दूं और आगे चल पड़ूं, ये तो होगा गलत, क्योंकि वो कहेगा मैंने तो दिया ही नहीं 90 डिग्री, तो आपको क्या मतलब ये सपने आए हैं? हमें सपने नहीं आए, हम इसका रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे? व्यास द्वारा चाप पर कोण, चाप पर बना कोण, ये बच्चों हम लिखेंगे। इसको लिखने के बाद अब जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज कौन सा है, इसीलिए त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों जो समकोण त्रिभुज है हम क्या कर सकते हैं फिर, इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय का यूज कर सकते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बच्चों? वो है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब बच्चों यहां पर कर्ण कौन सा होगा? बच्चों जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहां पर ये होगी 13 का वर्ग बराबर है आधार, आप इसे मान लो x को, ये हो गया आधार इसका वर्ग, और लंब क्या हो गया? x प्लस 7 का वर्ग, यानी कि जो ये हमारी साइड बचेगी। अब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों है ये बच्चों? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब बच्चों यहां पर 169 आ गया बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2 से, वो सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं, ये हाँ सॉरी सॉरी, अभी यहां पर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का वर्ग कितना बच्चों? 49 होगा, प्लस 2 से 14 एक्स हो गया। अब बच्चों यहां पर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर। यहां पर 14x, आप यहां पर लिख लो 14x प्लस 49, और ये जो चीज है बच्चों इसे आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो यहां पर बचेगा 0, और ये आ जाएगा माइनस 169। तो बच्चों यहां पर 0 बराबर है किसके? 2x स्क्वायर प्लस 14x, और यहां पर 169 में
माइनस है और यहाँ पर प्लस है। बच्चों अगर साइन अपोजिट होते तो घट जाते हैं, तो 169 में से 49 गए 120। तो बच्चों यहाँ पर हमारी द्विघात समीकरण आ गया 2x² + 14x - 120। मगर यहाँ पर 2 है, ये 14 है और ये 120। बच्चों ये सभी के सभी 2 से भाग होते हैं, तो 2 से भाग होते हैं तो 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x² + 7x - 7। अब बच्चों 2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर क्या होगा, x² + 7x - 7 बराबर 0। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण है x² + 7x + 7x और -7 = 0। यह हमारा द्विघात समीकरण था जो हम यहां पर देख सकते हैं, x² + 7x - 7 बराबर 0। तो बच्चों यहां पर अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या, गुणनखंड विधि, यानी कि गुणनखंड विधि में हम क्या देखते हैं कि दो संख्याओं की गुणा कितनी आनी चाहिए, 7। घटा करके, यानी कि ये तो थी गुणा करके 7, घटा करके कितना आना चाहिए, 7, और बड़ी संख्या के साथ क्या आना चाहिए, प्लस का साइन। तो बच्चों ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करके 60 आ जाए। बच्चों पहले 1 × 60 7 होता है, मगर इनका डिफरेंस कितना, 59, तो ये पेयर हो नहीं सकता। 2 × 30 होता है, ये 30 दूनी 7, मगर अगर इन्हें घटाए तो आंसर कितना आता है, 28, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बच्चों 3 होता है, 20 या 7, तो इनका अंतर कितना है, 17 का, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बच्चों होता है 4 × 15, तो 15 चौके 60 में अंतर कितना है, 11 का, मगर मुझे कितना चाहिए, 7 का। अब बच्चों यहां पर 5 × 12, 12 पंजे 60, और इनका अंतर कितना है, 7 का। तो बच्चों घटा करके 7 आए और गुणा करके 60 आए, तो वे दो नंबर कौन कौन से हैं, 12 है और 5 है। बड़ी संख्या के साथ क्या आना चाहिए, प्लस का, छोटी के साथ क्या आएगा। अगर मान लो बच्चों मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो ये जुड़ जाएंगे, मगर मुझे क्या चाहिए, घटा, तो इसीलिए यहां पर क्या लगेगा, घटा, ताकि साइन अपोजिट हो जाए। तो एक संख्या हो गई 12, दूसरी हो गई -5। तो जब हम लिखेंगे इसे 12x लिखेंगे, इसे -5x लिखेंगे। तो बच्चों अब यहां पर x² + 12x, हम केवल इसे ही ब्रेक करेंगे बच्चों। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 12x - 5x, और फिर -60 बराबर 0। अब बच्चों यहां पर दोनों में क्या कॉमन आ गया, x, तो यहां पर रह गया x + 12, और इसमें बच्चों क्या कॉमन आया, यहां पर हम देख सकते हैं, मैं भी इसे इरेज कर लूं बच्चों, यहां पर है -5x - 7। बच्चों यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। फिर क्या आएगा, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया। ये 5 है, ये 7 है, दोनों किसके पहाड़े पर भाग होते हैं, 5 के पर, तो बच्चों ये 5 कॉमन आ जाएगा माइनस का। अब कॉमन का मतलब क्या होता है कि हम इसे -5 से भाग कर दे, जो बाहर है उसी से भाग कर दे। माइनस से -5 से 5, माइनस से -5, और ये 12। तो बच्चों ये हो गया -5, यहां पर रह गया x, और यहां पर हो गया +12। तो बच्चों इसकी जगह अब मैं लिख दूंगा -5x + 12 बराबर 0। अब बच्चों ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये हमारी कॉमन आ जाएगी। बचेगा क्या, एक x यहां पर और -5 यहां पर।
बराबर है 0। बच्चों जब दो संख्याएं गुणा करके आंसर 0 दे तो चाहे तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या 0 होगी। अगर पहली संख्या 0 है तो बच्चों -12 है, और अगर दूसरी संख्या 0 है तो ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। अब बच्चों x आ गया, x हमारी एक भुजा थी, वो -12। भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चों एक भुजा कितनी है, x पर x है, तो हम यहां पर लिखेंगे, इसीलिए पहली भुजा वो क्या है, x कितनी होगी 5 मीटर, और दूसरी भुजा कितनी थी बच्चों, वो हमने ली थी x + 7, यानी कि 5 + 7 यानी कि 12 मीटर। इस तरीके से बच्चों हमने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो वो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमने पीछे जो दो साइड ली थी वो थी x व x + 7। x की वैल्यू जब 5 आई तो x + 7 की कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12। इस तरीके से बच्चों हमने ये दोनों भुजाएं निकाल दी, और हम कह सकते हैं अब यहाँ पर कि हाँ, उसने कहा था क्या ऐसा करना संभव है, हम कह सकते हैं ऐसा करना संभव है।